बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता। ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञानव्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। कि जहां तक बात है वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके ज़रिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्ज़ाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर ज़िले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। अगर ज्ञानव्यापी के उस फाउंटेन को हुकूमत बेईमानी करके अदलिया का सहारा लेकर गलत फैसला करा के दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है तो इसके नताइज गंभीर हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने। तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियाँ ओढ़कर और दाढ़ी लगाकर आए थे, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर आए थे, उनको नंगा करने का काम जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसी तरह मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन साजिशों को भी नाकाम करना सरकार का काम है। तो आप लोगों से कि मैंने जो पहले महाभारत वाली बात कही थी और धृतराष्ट्र वाली बात कही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी, और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है। और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानव्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं,
मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियाँ जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं हैं। जो देश का राजा है, उस वक्त जो देश का राजा था, उसने बेईमानी की थी, जिससे महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस के नेता मैं सिर्फ दो ऐसे, एक हिंदू वो जो मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नहीं था, जिसने खतना नहीं कराई थी। एक मुसलमान, एक हिंदू वो जो खतना करा के मुसलमान बन के आया था गांधी जी की हत्या करने। ऐसे दो हिंदू और मुसलमान हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। बस इतना काफी हो गया। ओवैसी कह रहे हैं गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फिर से अगर ज्ञान वापी मामले में भी ऐसा किया गया जैसा बाबरी में किया गया। तो आप क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, गंभीर परिणाम से मेरी मुराद ये है कि पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है? ये जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा। और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया, नमाजियों पर पाबंदी लगाई, वुजू खाने पे पाबंदी लगाई। क्या न्याय है ये? कौन सा न्याय है? जब तक जांच पूरी ना हो जाए, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कमीशन को अंदर जाना चाहिए था। कमीशन के साथ वो हिंदूवादी तमाम लोग अंदर क्यों गए? कोर्ट ने परमिशन दी थी कमीशन को। कमीशन ने अपनी गुप्त रिपोर्ट देनी थी। ये कौन सी गुप्त रिपोर्ट है? क्या ये गुप्त रिपोर्ट है? ये कानून है? ऐसी अंधेर नगरी चौपट राजा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है भाई। कोर्ट का फैसला आएगा, हम कतई असहमत हैं। हम बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, असहमत है हम आज भी। लेकिन देश में अमन अमान बनाए रखने के लिए हमने कहा चलिए मंदिर बना लीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँ, अब मंदिर बना लीजिए। हम असहमत हैं, लेकिन भाई एक एक करके बात करो तो जवाब देना। भाई उनकी बात मुकम्मल होने दो। एक बात सुनिए, हम बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो बेईमानी का फैसला था, लेकिन अपनी देश की एकता बनाए रखने के लिए हमने सब्र किया। अगर ऐसा ही बेईमानी भरा फैसला ज्ञानव्यापी के सिलसिले में आता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा त्रिशूल हर जिले में मौजूद है। अगर फिर आप क्या करेंगे? अगर किस तरह से अगर ऐसा आता है फैसला, तो आप क्या करेंगे? वो वक्त फैसला करेगा। मैं एक तो ये कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है, कानून के खिलाफ काम किया जा रहा है। कानून ने, अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए। हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है, लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था। और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है, उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर
ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर ज़िले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब ज़रूर होता है, तालाब नहीं जिसे हौज कहा जाता है। वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर ज़िले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियां करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी की को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। और तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता। ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञानव्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। मैं कह रहा हूं, आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आपकी अदालत है, आप जो चाहे कर ले। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महाभारत करेंगे आप? मैं तमाम लोगों से अरे ये तो हिंदू समाज को मैंने दिखाने के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र की हुकूमत में ईमानदारी का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक धृतराष्ट्र बैठा है।